हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश गुप्ता उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था बीएससी सेकेंड ईयर में हमने पढ़ाया था मैकेनिक्स में स्टैटिक्स था। स्टैटिक्स में कॉमन कैटेनरी की बात हुई थी। कॉमन कैटेनरी का हमने डेफिनेशन बताया और उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट थे, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म, ये सब बताया गया था वहाँ पर पिछली वीडियो में। इसलिए ये वाला वीडियो देखने के पहले पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिलहाल हमने बताया क्या था, हमने बताया था पहले हमने कहा था स्ट्रिंग और चेन्स शुरू किया गया था। इसमें हमने बताया था फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है, दूसरा बताया था यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्या होती है, तीसरा बताया था कॉमन कैटेनरी की डेफिनेशन क्या होती है, और फोर्थ हमने बताया था कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियली काम करता है। कैसे काम करता है? टेंजेंशियली काम करता है, हमने ये बताया था। फिर इसके बाद हमने ये कहा था कॉमन कैटेनरी बनाए थे तो ऐसे बनाया गया था, और दोनों पॉइंट जो ए और बी हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लिया गया था। याद करिए ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद हमने बताया था इक्वेशन कितने होते हैं, तो इक्वेशन कई मतलब बताया गया था इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन हमने बताया था इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, और पोलर इक्वेशन क्या होता है, और ऐसे पेजल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं कि प्लीज़ आप लोगों को मत सोचिए कि सिलेबस ही इसमें मेंशन किया गया था। सिलेबस के अलावा भी आपको बताया गया था कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमने बताया था कि सिलेबस में हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग और चेन में ये सब चीज़ बताया है। इसलिए पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत ना होने पाए। हमने लास्ट में हमने ये छोड़ा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो आज शुरू करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इसलिए इसको आप लोग देख लीजिए पिछला वीडियो, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही फेमस है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका बताते हैं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है। हम बताएंगे आगे चल के S = C टाइम्स I आएगा। ये कैसे आता है, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मान लीजिए ये दोनों जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हैं A और B सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया गया है। एक यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल हैवी स्ट्रिंग इन दोनों पॉइंट से बांध दिया गया है। मैंने क्या कहा? फ्लेक्सिबल हैवी एंड यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को क्या किया गया? इन दोनों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। जब बांधेंगे तो कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, सब कुछ पिछले वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ। अब यहाँ देखिए कैटेनरी बन गया। थोड़ा सा कैटेनरी पहले बढ़िया से बना लें तो उसके बाद चलिए ये हो गया। ये ए और बी है। मान लीजिए ये दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पर दो पॉइंट हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया गया है। वर्टिकल लाइन में नहीं लेंगे, मैंने बता भी दिया था। अगर वर्टिकल लाइन में लेंगे तो कोई शेप नहीं बनेगा, मतलब स्ट्रिंग को दोनों एंड से बांधेंगे तो सीधे सीधे वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। इसलिए दोनों पॉइंट वर्टिकल लाइन में नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट क्या हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अच्छा, ये दो पॉइंट हैं। अब हमने क्या किया,
यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल एंड हैवी स्ट्रिंग को हमने क्या किया, इसमें बांध दिया। जब बांध देंगे तो शेप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो फिर चलिए लिख देते हैं, आप लिखते रहा करिए, आप लोग नोट्स ले लीजिए, मतलब क्या कहते हैं कॉपी और पेन पास में रखिए, जिससे कि आप लोग लिखते भी चलें, ठीक है ना। तो चलिए, सपोज A, B are the point of suspension of a uniform heavy and flexible string ठीक है ना। लेट A, B आर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ यूनिफॉर्म हैवी एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान लिया गया, तो जब इसको स्ट्रिंग को जब बांध देंगे तो क्या बन जाएगा, कैटनरी बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, ये क्या होगा, यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट होगा, ये क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का नाम हमने दे दिया V, ठीक है ना। इसको वर्टेक्स भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। पैराबोला टाइप का दिख भी रहा है, आप लोग पैराबोला जानते भी हैं, तो ये क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो लेट V बी द लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉल्ड वर्टेक्स, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी। ऑफ द कैटनरी, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, कोई पॉइंट यहाँ जब V ले लिया गया, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट को V बोला गया। अब यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ मान लीजिए P मान लेते हैं, क्या मान लिए, P। ये जो आर्क लेंथ है, ये आपको दिख रहा होगा, इस आर्क लेंथ का नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए S दे दिया, क्या दे दिए, S, ठीक है ना। तो चलिए, तो बोलते हैं V मेजर आर्क लेंथ S from the lowest point to the given point P on the catenary। कैटनरी मतलब कर्व, जो है, जो कर्व बना है, इस कर्व को क्या बोलेंगे, हम कैटनरी बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, V मेजर आर्क लेंथ S फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट V टू द गिवन पॉइंट P ऑन द कैटनरी, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, मैं छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ। अगर छोटा दिख रहा हो तो आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो क्वालिटी को और बढ़ा दीजिए, जिससे कि बढ़िया से दिखाई दे। वैसे ठीक ठाक मुझे लग रहा है लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, इतना लिख लिए होंगे। then the portion VP of the string
then the portion Vp of the string is in equilibrium under the forces, under the given forces। चलिए पहला देखिए, यहाँ पर बात को समझिए, ठीक है ना। पोर्शन वीपी की बात किया जा रहा है, यहाँ देखिए पोर्शन किसकी बात किया जा रहा है, वीपी की। अब यहाँ देखिए ये जो पॉइंट पी लिया है, इस पर टेंशन जो काम करेगा वो हमेशा कैसे काम करेगा, टेंजेंशियली काम करेगा। हमेशा कैसे काम करेगा, टेंजेंशियली। थोड़ा टेंजेंशियली बनाए, अगर टेंजेंशियली ना बने तो ज़बरदस्ती बना लिया करिए, क्या करोगे। ये हो गया, ठीक है ना जी। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्या मान लिया है, पी। जो टेंशन टी है पॉइंट पी पर क्या कर रहा है, टेंजेंशियली कर रहा है, टेंजेंशियली बन रहा है और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं साई, ठीक है ना। पहले टेंशन टी एक्टिंग एट पॉइंट पी tangentially making angle psi with the horizontal। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि टेंशन टी जो है पॉइंट पी पर, टेंशन टी जो है पॉइंट पी पर टेंजेंशियली काम कर रहा है और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, साई बना रहा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए दूसरा जो टेंशन है टी नॉट। अब यहाँ देखिए जब कैटनरी, आप लोग समझिए ये दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, कैटनरी को ऐसे कर्व, जब दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, स्ट्रिंग को हमने इस पर बांध दिया, जब बांध दिया तो शेप कुछ इस तरह बनेगा। बात को समझिए सब लोग, बनेगा। अब यहाँ देखिए अगर ये लोएस्ट पॉइंट जो भी है, वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स को अगर कैंची से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कट कर दीजिए तो ध्यान दीजिए ऐसे बना है। अगर इसको कट कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है किधर भागेगा, इस तरफ भागेगा, और ये वाला जो पोर्शन है किस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। तो बात को समझ पा रहे नहीं कर, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट है, वर्टेक्स है, तो यहाँ पर जो क्या काम करेगा, टेंशन हमेशा क्या काम करेगा, यहाँ पर टेंजेंशियली काम करेगा और हॉरिजॉन्टल, मतलब टेंजेंट तो होगा ही और हॉरिजॉन्टली यहाँ होगा। देखिए कैसे, बात को समझिए, ऐसे हैं, जब कट करेंगे तो ये पोर्शन किधर भागेगा, इस तरफ भागेगा, और ये वाला पोर्शन किधर भागेगा, इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा है जो दोनों को क्या किया है, बैलेंस किया गया। अगर मतलब कट करेंगे तो ये इधर भागेगा, इसका मतलब टेंशन इधर काम कर रहा होगा। जब हम इस पोर्शन की बात करेंगे और इधर भागेगा, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो टेंशन क्या होगा, इधर काम करेगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। जब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये पोर्शन किधर भाग रहा है, इधर भागेगा, और ये पोर्शन किधर भाग रहा है, ये भाग रहा है, क्योंकि हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। किस पोर्शन की, यहाँ से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर टेंशन, देखिए टेंशन जो होगा इक्वल एंड अपोजिट काम करेगा, लेकिन हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक टेंशन टी नॉट लगेगा हॉरिजॉन्टली। नहीं समझे। अगर इस पोर्शन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की पोर्शन बात करें, तो टेंशन जो काम करेगा किधर काम करेगा, इस तरह, क्योंकि इसको बैलेंस करेगा। बात समझ। तो यहाँ पर हर जगह, सच पूछे तो हर जगह टेंशन इक्वल एंड अपोजिट लगता है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, तभी तो मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रिंग टूटा नहीं है। देखिए जैसे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप मतलब पुल करिए, जब पुल करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिए, जो टेंशन होता है वो कम होने की वजह से क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस पोर्शन की जब बात करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन टी नॉट इधर काम करेगा,
और जब हम इस पोर्शन की बात करेंगे तो टी नॉट किधर काम करेगा, इस तरफ काम करेगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ टी नॉट क्यों लगा, इस वजह से लगा कि अगर आप इसको कट करेंगे तो ये इधर भागेगा, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन टी नॉट इधर काम करेगा। और ये अगर कट किए तो ये पोर्शन इधर भागेगा, तो टेंशन टी नॉट किधर काम करेगा, इधर हॉरिजॉन्टली काम करेगा। लेकिन इस पोर्शन की बात किया नहीं जा रहा है, पोर्शन इसकी बात किया जा रहा है, इसलिए टी नॉट इधर काम करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा जो है टेंशन टी नॉट एक्टिंग एट पॉइंट बी हॉरिजॉन्टली। अच्छा, हॉरिजॉन्टली क्यों काम करेगा? अरे भाई आप लोग समझिए ना, ये टेंशन ऐसे हमने कहा था टेंशन हमेशा टेंजेंशियली काम करता है। बात को समझिए, टेंशन हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियली काम करता है। तो आप जब लेंगे बनाएंगे ऐसे करके एक टेंशन यहाँ यहाँ तो यहाँ यहाँ यहाँ, तो जो टेंशन होता है हमेशा टेंजेंशियली काम करेगा। लेकिन ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट है तो कितना होगा, हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है और टेंजेंट काम कर रहा है। नहीं समझे? ऐसे है, ऐसे भी होगा टेंशन, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। तो हमने कहा था पिछले वाले वीडियो में, टेंशन हमेशा टेंजेंशियली काम करता है कर्व के किसी भी पॉइंट पर। तो टेंजेंशियली काम कर रहा है, और जब यहाँ पर होगा लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आ रही है हमारी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टली। थर्ड देखिए, वेट WS ऑफ द पोर्शन VP ऑफ द स्ट्रिंग। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये हो गया। अच्छा, ये वेट WS कैसे आया? हमने ये कहा था कि W क्या है, बोलो। जो W क्या है, W है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन हमने पढ़ाया है। तो यूनिट लेंथ का वेट, समझिए बात को, यूनिट लेंथ का वेट W है, तो S लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, WS हो जाएगा। बताया गया था, याद है? अरे भाई, एक पेन का प्राइस मान लीजिए 5 रुपये है, तो 10 पेन का क्या हो जाएगा, 10 × 5 50 रुपीज़। तो इसी तरह यूनिट लेंथ का वेट W है, तो S लेंथ का वेट क्या हो जाएगा, S लेंथ का वेट, तो S लेंथ का वेट क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो पोर्शन VP का जो वेट होगा वो क्या होगा, WS होगा। अब वेट हमेशा क्या काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड, भाई ये है, इसका वेट कहाँ काम करेगा, इसका वेट हमेशा क्या होगा, वर्टिकली होगा, और क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये बात सब समझते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना लिख रहा हूँ कि अब यहाँ देखिए, जो पोर्शन VP है इन तीनों फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है। जो पोर्शन VP है इन तीनों फोर्सेस की वजह से क्या है, इक्विलिब्रियम में है। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं की, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, तो वेट ये क्या है, WS। और WS कहाँ काम करेगा, इस V और P के बीच में काम करेगा। कहीं V और P के अंदर कहीं ना कहीं काम करेगा। मान लीजिए कहाँ काम करता है, सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ, ये क्या है, WS। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया वेट WS। अब यहाँ देखिए, बात को समझिए, ये WS है। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन
इस टी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, टी नॉट का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इसे इसे बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा। तो ये तीन फोर्स देखिए, टी नॉट डब्ल्यू एस एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहा है, पॉइंट ओ पर मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है, पॉइंट ओ पर। तो क्या लिखेंगे, ऑल दीज फोर्सेस meets at the point O। क्या मान लिए, एट द पॉइंट O। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ रहा ना, तो ये हो गया। तो ऐसे आप लोग बताएं, लामी थ्योरम भी जानते होंगे कि कोई भी पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, एक P एक Q और कुछ याद करिए, P अपान क्या होता था, साइन अल्फा Q अपान। चलिए हम लामी थ्योरम की बात नहीं करेंगे, ये समझ जाइए कि पोर्शन VP जो है इन तीनों फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब वहाँ पर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जो पोर्शन VP है वो किस वजह से इक्विलिब्रियम में है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, पहले समझिए। ये साई है, ये देखिए यहाँ पर ये टी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डाट डाट कर दें, नहीं तो आप लोग समझेंगे, लाइन ऑफ एक्शन है इसका तो पता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पॉइंट P, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टली, ये भी हॉरिजॉन्टली है ना, पैरेलल हैं दोनों के। ये एंगल साई है तो ये भी एंगल साई हो जाए, किस वजह से कोई बताएगा, ये दोनों एंगल, ये साई है तो ये साई होगा, ये किस वजह से हुआ, ये पैरेलल लाइन है, ये है तो ये भी साई, ये भी साई, किस वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल। याद करो, जिसे हिंदी में क्या कहते थे, याद करिए, क्या कहते थे, संगत कोण। क्या बोलते थे, संगत कोण। तो संगत कोण की वजह से ये अगर साई है तो ये भी साई हो जाएगा। ये क्या होगा, स्लैंट लाइन का काम करेगा, ये क्या होगा, पैरेलल लाइन का काम करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, किस वजह से साई हुआ पता चला, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से साई हो गया। अब इसके क्या कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट बनाइए, इसके एक वर्टिकली कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट। ये क्या होगा, ये सब पिछली वीडियो में हमने मेंशन किया है, आप लोग जानते भी हैं। ये क्या हो जाएगा, टी कॉस साई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन साई हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा इसका मतलब कि टी साइन साई देखिए ऊपर काम कर रहा है और डब्ल्यू एस क्या कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, ये इसको संभालेगा, टी साइन साई इक्वल क्या होगा, डब्ल्यू एस। टी साइन साई ऊपर काम कर रहा है, डब्ल्यू एस नीचे काम कर रहा है, एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो ये इसको संभालेगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो। और टी कॉस साई किसको संभालेगा, बोलिए जल्दी से। तो टी कॉस साई किसको संभालेगा, टी नॉट को संभालेगा। ये इस तरफ काम कर रहा है, वो उस तरफ काम कर रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, 5 लोग इधर खींचे हैं, 3 लोग इधर खींच रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ, टच से मस नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम में हैं। दिस मीन्स यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है और इधर जितना फोर्स लग रहा है, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। नहीं समझ में रहा, बहुत तेज बोल गए, समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, थोड़ा सा आप लोग परेशान ना हुआ करिए थोड़ा सा कि अरे सर एक चीज़ को कई बार समझाते हैं। तो समझाने का हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि सब लोग की समझ में आए। अगर कोई दिक्कत हो आप फिर बताइए, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप लोग पढ़िए, मन लगा के हर चीज़
समझ में आता चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टी नॉट किसको संभालेगा? टी कॉस साई को संभालेगा। संभालेगा मतलब बैलेंस करेगा। नहीं संभालना नहीं समझ में आ रहा, संभालना क्या हो? टी नॉट टी कॉस साई को बैलेंस करेगा और टी साइन साई डब्ल्यू एस को बैलेंस करेगा। समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ें। अच्छा, तो टी क्या हो जाएगा? टी कॉस साई इक्वल क्या आएगा? किसको संभालेगा? टी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी है क्या आएगा? टी साइन साई अपान टी कॉस साई इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू एस अपान टी नॉट। तो टी से टी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? tan साई इक्वल क्या होगा? डब्ल्यू एस अपान टी नॉट। लिखिए ये तो हो गया। लेट सी बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन, सी बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग whose weight is equal to टी नॉट। हमने क्या कहा? हमने कहा कैटनरी का इतना लेंथ ले लीजिए। कितना लेंथ? सी लेंथ। सी लेंथ ले लीजिए जिसका वेट किसके इक्वल हो जाए? टी नॉट के इक्वल हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इज टी नॉट इक्वल क्या हो गया? डब्ल्यू सी। और लोग लिखते हैं इट इज कन्वीनियंट टू वी राइट टी नॉट इक्वल डब्ल्यू सी। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, लेकिन ये सटीक लग रहा है। ये सटीक है। हमने क्या किया? स्ट्रिंग का सी लेंथ हमने इस तरह लिया कि उसका वेट, क्योंकि डब्ल्यू यूनिट लेंथ का, टी नॉट इक्वल क्या होगा? डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी, और ऐसे भी लिखते हैं लोग कि कन्वीनियंट इट इज कन्वीनियंट टू वी राइट टी नॉट इक्वल डब्ल्यू सी। ये भी सही है और ये सटीक लिखा हुआ है। फिलहाल एकदम बढ़िया लिखा है। सबसे बढ़िया यही होना चाहिए, ऐसे ही लिखना चाहिए सब लोगों को। लेट सी बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हुज वेट इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है। तो जैसा भी हो आपको समझ में आना चाहिए। तो टी नॉट को हमने क्या ले लिया? डब्ल्यू सी। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए ये यूजिंग, ये इसको 4 मान लीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव क्या हो जाएगा? tan साई इक्वल डब्ल्यू एस अपान डब्ल्यू सी हो जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो एस इक्वल क्या आएगा? सी tan साई। तो यही इक्वेशन क्या होगा? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी हो गया। दिस इक्वेशन इज नोन एज this equation is known as intrinsic equation of common catenary। ठीक है ना? ये हो गया। क्यों इंट्रिंसिक इक्वेशन? क्योंकि रिलेशन बिटवीन एस एंड साई आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं जिससे कि जल्दी से समझ में आ जाए। और हमने क्या कहा था? कोई 2 पॉइंट ए और बी ले लीजिए। पॉइंट का सस्पेंशन है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को इससे बांध दीजिए। जब बांधेंगे तो एक कैटेनरी बन जाएगी। फिर इस कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट क्या था? वी, जिसे हम वर्टेक्स कहा। और उसके बाद फिर यहाँ कोई पॉइंट पी ले लिया। यहाँ से इसका जो आर्क लेंथ है वो एस मान लिया हूँ। ठीक है ना? और इस पॉइंट पी पर टेंशन टी काम कर रहा है और इस पॉइंट वी पर टेंशन टी नॉट कर रहा है। और इस का जो पोर्शन है वो डब्ल्यू एस। तो तीनों काम कर रहे हैं जो एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम में है तो 3 फोर्स काम कर रहा है। एक ये, एक ये, एक ये। फिर इसके बाद फिर जब इसको डिवाइड किया गया इस टेंशन टी को
दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट, एक वर्टिकली कंपोनेंट। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये पोर्शन VP इक्विलिब्रियम में है तो T sin psi WS को संभालेगा और T नॉट T cos psi को संभालेगा। उसके बाद सॉल्व करते चले गए। उसके बाद फिर हमने लिखा, जो T नॉट को हमने क्या लिख दिया था, T नॉट को हमने लिखा था WC, ये भी लिख सकते हैं। T नॉट इक्वल WC लिखा तो C क्या है, C भी द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हुज वेट इज इक्वल टू T नॉट, मतलब T नॉट क्या होगा WC। ये भी फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए और उसके बाद यहाँ रख दीजिए S इक्वल C tan psi। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, जिसको हम डेरिवेशन करेंगे y इक्वल C cos हाइपरबोलिक x/c, ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना। और चाहते तो आज ही शुरू कर दें, लेकिन रहने दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम ये चाहते हैं कि हम जो पढ़ाएं आप लोगों के पूरा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो कहीं से। और एक बार फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ को हम दो तीन बार से ज़्यादा समझा दे रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मेरा एक मकसद है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे इस यूट्यूब पर, मतलब कॉमन कैटेनरी को, तो वो सबके समझ में आ जाए, बस यही मेरा एक मेन मकसद है। और बाकी तो एक ही बार समझाइए, चाहे उसको 10 बार समझाइए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सबकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस आज यहीं तक, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जस्ट आगे, ठीक है ना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।